जय हिंद दोस्तों। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि भारत ने फाइनली ब्रह्मोस मिसाइल्स फिलीपींस को डिलीवर कर दिया है, जिसका फर्स्ट बैच जो बेसिकली कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट ब्रह्मोस मिसाइल्स है जो इंडिया ने सबसे पहले फिलीपींस को भेजा है, या इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं फिलीपींस ने सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा है और इसकी प्रॉपर डिलीवरी हो चुकी है। फिलहाल आपको बताना चाहते हैं कि फिलीपींस और इंडिया के बीच में 3 ऐसे ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर डील हुई थी 375 मिलियन डॉलर की। उनमें से एक मिसाइल्स ऑलरेडी पहुंच चुकी है फ्राइडे के दिन, मींस कल, और इसके रिगार्डिंग हम वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर इंडिया डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम टू फिलीपींस, और जिसको लेकर बहुत सारी तस्वीरें जो है ना सोशल मीडिया में पोस्ट की जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल्स फिलीपींस को भेजा जा रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली समझने वाले कि ये इंडिया के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर फिलीपींस के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है। क्योंकि रिसेंटली आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से फिलीपींस चाइना के बीच में टेंशन बढ़ रहा है, उस बीच में ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को देना ये एक स्ट्रेटेजिक मूव माना जा रहा है इंडिया की तरफ से। पूरी कहानी हम बात करने वाले खासकर इस वीडियो में। तो आपको बताना चाहते हैं सबसे पहली बात कि 375 मिलियन डॉलर की जो डील है वो 2022 के टाइम में साइन हुई थी इंडिया और फिलीपींस के बीच में, जिसका फर्स्ट बैच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। आपको पहले बताना चाहते हैं सुपरसोनिक जो होता है ये साउंड के स्पीड से, जब मिसाइल्स की स्पीड ज्यादा होती है, तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल्स है ना, इसकी स्पीड कही जा रही है कि साउंड की स्पीड से 3 गुना है, मींस 3 मैक नंबर कह सकते हैं इन शॉर्ट। तो सुपरसोनिक यहाँ पर हो गया, इससे कम मींस साउंड के इक्वल जो स्पीड होती है उसे कहते हैं ट्रांसोनिक, और कम होती है उसे सबसोनिक। सबसोनिक को लेकर कल हमने एक वीडियो बनाया था निर्भय क्रूज मिसाइल्स को लेकर, आप वो भी वीडियो जाकर जरूर देखें। और जब साउंड की स्पीड से 5 गुना जब ज्यादा हो उसे कहते हैं हाइपरसोनिक। तो ये हमारा जो ब्रह्मोस है ये एक सुपरसोनिक है जो कि 3 मैक नंबर है, 3 मैक नंबर, ये मींस 3 गुना ज्यादा साउंड से इसकी स्पीड है। और हमने इसके साथ मिसाइल्स और लॉन्चर दोनों हमने फिलीपींस को यहाँ से भेज दिए, और ये सबसे पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर है ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर। फिलीपींस की अगर लोकेशन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं साउथ चाइना सी में, आपको चाइना के जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा आपको यहाँ पर। इसी के साथ यहाँ पर आपको और भी छोटे छोटे आइलैंड कंट्री जो यहाँ पर ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये आपको कंट्री यहाँ पर दिखाई देंगे यहाँ पर। तो एक सबसे बड़ा सवाल निकल रहा था कि इस मिसाइल्स और लॉन्चर्स को कैसे यहाँ से पहुंचाया गया। देखिए इसके लिए यूज किया गया इंडियन एयरफोर्स IFC-17, एक ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसके जरिए लॉन्चर्स और मिसाइल्स दोनों को सेंड किया गया फिलीपींस मनीला पर। और ये 18 को निकला, 18 अप्रैल को, और ये 19 अप्रैल को ये अल्टीमेटली मॉर्निंग के टाइम में ये फिलीपींस पहुंच गया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ओनली हम लोग ऐसा नहीं कि लॉन्चर्स और मिसाइल्स हम लोग फिलीपींस को गिफ्ट कर दिया फिर दे दिए डील के साथ अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं। हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग दिए, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट ये भी हम लोग फिलीपींस को प्रोवाइड किए। आपको बताना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए हम लोग आज से 1 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, जनवरी 23 से स्टार्ट हुई थी ट्रेनिंग देना फिलीपींस के लोगों को, और उनमें से 21 ऐसे फिलीपींस के मिलिट्री पर्सनल थे जिनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। और ये ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से 23 जनवरी से लेकर फरवरी 11 तक ये चली थी। और इस ट्रेनिंग के जरिए किस तरीके से ऑपरेटर्स, मेंटेनर्स, मिसाइल्स और लॉन्चर्स को हैंडल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ये सारी जो डिटेल्स है, सारी जो ट्रेनिंग है, ये प्रॉपर तरीके से फिलीपींस को 1 साल हमने पहले ही दे दी। लेकिन जब सवाल निकला कि ब्रह्मोस मिसाइल, भारत का ब्रह्मोस मिसाइल क्या सचमुच इतनी रिलायबल है, इसकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, इसको लेकर ना भारत ने साफ साफ एग्जाम्पल दे दिया कि आप कुछ साल पहले चले जाओ। ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर जब एक मिस फायरिंग की जो खबरें निकल के आई थी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये एक क्रूज मिसाइल थी जिसको पाकिस्तान का रडार डिटेक्टर भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, और ये पाकिस्तान में 124 किलोमीटर जाकर, इसके भी बियॉन्ड 124 किलोमीटर के भी बियॉन्ड एक्स्ट्रा 33 किलोमीटर जाके यहाँ पर हिट किया था। आप समझ सकते हैं इससे रिलायबिलिटी है, ये फिलीपींस को हमने एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया। वैसे तो एक ये मिस फायरिंग ब्रह्मोस मिसाइल्स था, लेकिन हाँ ये बताने के लिए काफी है कि हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल्स है कितना रिलायबल है और कितना सटीक। तो अगर हम बात करें ब्रह्मोस के बारे में, लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स है। क्रूज अगर जो लोग नहीं जानते, कल के वीडियो में भी हमने बताया था, लेकिन इन शॉर्ट आपको बताना चाहते हैं। हम बैलिस्टिक और क्रूज 2 टाइप्स के होते हैं मिसाइल्स ट्रेजेक्टरी, जिसमें से जो क्रूज मिसाइल्स है, जो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल्स है, ये लो एल्टीट्यूड में भी ये मूव कर सकती है। इसका एक फायदा ये होता है कि ये किसी भी रडार सिस्टम इसको इजिली डिटेक्ट नहीं कर पाती है। लेकिन जो बैलिस्टिक होता है ये जस्ट ऑपोजिट होता है, और ये इसकी जो पाथ होती है वो पाराबोलिक होती है, जिस तरीके से यहाँ दिखाए। क्रूज बेसिकली यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि इसकी जो रेंज होती है बैलिस्टिक से तो कम होती है, अराउंड 1000 से लेकर 4000 किलोमीटर, लेकिन जो बैलिस्टिक होती है 15000 किलोमीटर होती है। यही एक डिफरेंस है। लेकिन अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, एक लो एल्टीट्यूड में ये उड़ान भर सकती है क्रूज मिसाइल्स, प्रिसाइजली हिट कर सकती है टारगेट को। इस मामले में क्रूज मिसाइल्स बेटर होता है एज कम्पेयर टू द बैलिस्टिक मिसाइल्स। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें दूर तक हमें निशाना नहीं मारना, हमें यहाँ पर जो 2 बड़े एनिमी कंट्री है पाकिस्तान और चाइना, दोनों के लिए हमें शॉर्ट रेंज की ही नीड पड़ेगी, जो फास्ट और जिसकी स्पीड तेज हो, प्रिसाइजली हिट कर सके टारगेट। अब आते हैं हम लोग ब्रह्मोस के बारे में। देखिए जो ब्रह्मोस
मिसाइल्स है, इसे डीआरडीओ और रसिया का एनपीओ जो है मसिनोस्ट्रोयेनिया दोनों ने मिलकर इसे बनाया था। शुरुआत में इसकी जो रेंज थी वो 290 किलोमीटर थी इनिशियली, लेकिन बाद में जब हमने MTCR जब पार्ट हमने बना हमने इसके जो एक्सेशन हमने जब साइन की मिसाइल्स टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, इसके बाद से इसकी जो रेंज है वो हमने बढ़ा दी और हर टाइम कहीं इसकी जो रेंज है वो बढ़ाते बढ़ाते एक अपर लिमिट तक हम लोग ले जाने की कोशिश की है। इसकी एक खास बात यह है कि हर एक सिस्टम में 2 मिसाइल्स लॉन्चर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। हर एक सिस्टम में 2 मिसाइल्स लॉन्चर होते हैं और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये इसमें रडार और कमांड कंट्रोल सेंटर भी इसी में होते हैं और दोनों मिसाइल्स को विद इन 10 सेकंड में फायर किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कितने कम टाइम, और ये सबमरीन शिप्स, एयरक्राफ्ट, लैंड कहीं से भी इसे फायर किया जा सकता है। तो सवाल निकलता है कि ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा डील क्यों है। देखिए, इन शॉर्ट अगर कहें तो ये कहीं न कहीं इंडिया को इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस तो प्रोवाइड करेगा ही, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके पहले अगर हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स है, डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर्स, अगर हम इससे पहले देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडिया अब तक डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, इसके अलावा आर्टिलरी गन जिसकी 155 mm की, आकाश मिसाइल जो कि रिसेंटली हमने आर्मेनिया को 6000 करोड़ की जो डील है वो साइन की गई थी, रडार सिस्टम, सिमुलेटर्स, ये सारी चीज जो है ना हम लोग पहले डील कर चुके हैं डिफेंस के मामले में। इवन पिनाका आर्मर्ड व्हीकल्स, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, ये सारी जो चीज है। लेकिन ये जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल्स है ये एक्सपोर्ट करना, ये फर्स्ट मेजर मिलिट्री एक्सपोर्ट डील है फिलीपींस और न्यू दिल्ली के बीच में। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत जो है टॉप इंपोर्टर्स रहा है वेपन्स को इंपोर्ट करने के मामले में। ये अलग बात है कि लास्ट 1 से 2 ईयर्स में हम लोग जो इंपोर्ट है कम करने की कोशिश किए और ज्यादा फोकस हम लोग किए इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, ताकि एक सेल्फ रिलायंस आ सके डिफेंस सेक्टर। क्योंकि आज के टाइम में हम लोग एक बड़ा एक एम्बिशियस लेके चल रहे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट्स को लेकर कि हम लोग आगे आने वाले टाइम में एक नेट एक्सपोर्टर्स बनना है। नेट एक्सपोर्टर्स अगर हम यूज कर रहे हैं मतलब ये हुआ कि इंपोर्ट तो करेंगे लेकिन इंपोर्ट से ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे डिफेंस प्रोडक्ट। और ये ना डील ओनली ये डील नहीं है, ये इंडिया और फिलीपींस रिलेशंस को कहीं कहीं बूस्ट भी करने वाली है। इससे डिफेंस कॉर्पोरेशन जो है वो स्ट्रेंथ होगा, खासकर इंडिया फिलीपींस के बीच में, जो आज के टाइम में फिलीपींस और चाइना के बीच में जिस तरीके से टेंशन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर चाइना का जिस तरीके से मिलिट्री असर्टिवनेस बढ़ता जा रहा है साउथ चाइना सी में, इसको देखते हुए फिलीपींस और इंडिया के रिलेशंस और भी मजबूत हो रहे हैं। और एक अच्छी बात पता है क्या, कि यहाँ पर जो साउथ चाइना सी है और जो फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये बेसिकली यहाँ पर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन सिग्निफिकेंट अमाउंट में है और इसको लेकर चाइना लंबे टाइम से क्लेम करता आ रहा है पूरे एरियाज को लेकर। तो ये भी एक कंसर्न वाली बात है और इसको लेकर भी इंडिया और फिलीपींस के जो रिलेशन वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उस बीच में ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर डील होना, ये एक अनदर स्टेप माना जाता है, खासकर दोनों रिलेशंस के बीच में। और रिसेंटली जब एस जयशंकर यहाँ पर रिसेंटली फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर की जब विजिट में गए थे, पिछले मंथ की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम में भी यहाँ पर साफ साफ भारत की तरफ से कहा गया था, इंडिया एक्सप्रेसेस सपोर्ट फॉर फिलीपींस एमिस्ट साउथ चाइना सी टेंशंस। आपको एक चीज बताना चाहते हैं, इंडिया इतनी एग्रेसिवली खासकर साउथ चाइना में जितने भी कंट्रीज, आइलैंड कंट्री, फिलीपींस हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, इनके साथ में रिलेशंस, इनके साथ में डिफेंस को लेकर डील, ये पिछले 4 साल में ही देखा जा रहा है। जब से गलवान वैली क्लैशेस हुआ है उसके बाद में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल बदल गई है। आज के टाइम में इंडिया वो सारे देश से डील कर रहा है, सारे देश जिनका डिस्प्यूट्स, जिनका टेंशंस चाइना के बीच में है। और ये ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि चाइना रिसेंटली, आपको बताना चाहते हैं, मालदीव्स के बीच में फ्री मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया गया था। में मालदीव्स को छोटे छोटे इक्विपमेंट से कही जा रही थी कि इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ तक कि एग्री प्रोजेक्ट के नाम पर चाइना यहाँ पर मिलिट्री सेटअप भी तैयार कर रहा है। ऐसी बातें भी ऑपोजिशन, मालदीव्स के ऑपोजिशन ये लगा रहे थे और इसके लिए यहाँ पर ये जो डील है इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम चाइना और फिलीपींस टेंशन के बीच हम बात करें, दोनों देश के बीच में एक सबसे बड़ा टेंशन है, खासकर कुछ आइलैंड को लेकर, जिसमें से एक स्पार्टली आइलैंड है, स्कारबोरो आइलैंड भी एक है, मिस्चीफ रीफ भी है, टाइपिंग आइलैंड, सेकंड थॉमस शोल, ये सारे जो आइलैंड है डिस्प्यूटेड आइलैंड माना जाता है और कहा यह जाता है कि चाइना इसको एक लंबे टाइम से क्लेम करता आ रहा है और ये फिलहाल फिलीपींस के पास सबसे ज्यादा जो इशू होता है वो स्पार्टली आइलैंड को लेकर होता है। स्पार्टली आइलैंड, वैसे ये जो आइलैंड है बिल्कुल सबमर्ज है। यहाँ पर एक शिप है, यहाँ पर बताना चाहते हैं एक अमेरिका का टूटा फूटा एक शिप है जहाँ पर फिलीपींस से कुछ आर्मी यहाँ पर डिप्लॉयड है और जब भी फिलीपींस की तरफ से उन आर्मी के लिए जब खाने पीने की जो चीजें हैं जब पहुंचाई जाती है, उसी टाइम के में यहाँ पर चाइना की तरफ से अटैक देखा जाता है। आपने रिसेंटली देखा होगा चाइना की शिप और फिलीपींस की शिप दोनों के बीच में पानी के फुवारे चलाए जा रहे हैं, चाइना ने फिलीपींस के शिप के ऊपर में। यहाँ तक आपने ये भी देखा होगा कि चाइना इस तरीके से अपनी शिप को फिलीपींस के शिप से टकराने की कोशिश कर रहा है। ये सारे जो चीजें ना रिसेंटली ये इमर्ज होकर निकल रहा है और चाइना ये मानता है बेसिकली हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो है 9 डेज लाइन। जो आप ये जो डेज आप देख पा रहे हैं, ये इसका चाइना का मानना है ये पूरा जो रीजन है ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, तो ये जो नीचे का जो पोर्शन है ना, ये पूरा जो फिलीपींस, मलेशिया, ये पूरा कवर कर लेता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को। इसको लेकर क्लैशेस देखे जाते हैं।
आपने ये भी देखा होगा कि 2016 के टाइम में यूएन क्लोज तक ये बात पहुंची थी। इसको लेकर फिलीपींस के पक्ष में फैसला दिया गया, लेकिन चाइना ने इसे रिजेक्ट कर दिया। चाइना ये कहता है कि इसे हम नहीं मानते हैं, इस डिसीजन को। और चाइना आए दिन यहाँ पर फिलीपींस को हरास करता रहता है, फिलीपींस को बुली करने की कोशिश करता है, और फिलीपींस की जो मरीन सॉवरेनिटी है इसको बराबर उल्लंघन करता रहता है। खासकर चाइना की भी नजर खासकर हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर में है। यही नहीं, यहाँ पर वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई ऐसे देश भी है जो चाइना से अक्सर कहीं न कहीं परेशान रहते। लेकिन अगर हम बात करें एक तरफ की ब्रह्मोस को लेकर और भी कोई अदर देश इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर लास्ट ईयर जून के टाइम में अतुल दिनकर राणे, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्रह्मोस एयर स्पेस के, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ऐसे 12 देश हैं जो कि इंटरेस्ट शो कर रहे हैं मिसाइल सिस्टम को लेकर, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। इनमें से कुछ देश का नाम लिया गया, अर्जेंटीना, वियतनाम, और भी ऐसे देश हैं जिनको बहुत जल्दी है कि हमें ये तो मिसाइल चाहिए, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी रिलायबिलिटी किस तरीके से, इनकी एफिशिएंसी किस तरीके से इन्हें अच्छे से मालूम है। और इसके पहले वाले स्लाइड में आपको, और इसको देखते हुए ना इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें 2023-24 की, तो यहाँ पर 23-24 में 21,083 करोड़ की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है हमने की है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 23-24 है, 22-23 के कंपैरिजन में 32.5% प्रीवियस ईयर। लेकिन हम लास्ट 6 ईयर की बात करें ना, 22-23 में जिस तरीके से एक्सपोर्ट किया गया 15,920 करोड़ का, अगर हम लास्ट 8 साल की बात करें 2016-17 की बात करें, तो ये सोचिए 10% मींस यहाँ पर 10 गुना ये बढ़ा है एज कंपैरिजन टू 2016-17 से लेकर 22-23 तक में। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पुश देखा जा रहा है। और उनमें से भी 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट सेक्टर का है, बाकी रिमेनिंग जो है वो आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेक पीएसयू का है। लेकिन अगर हम बात करें फिलीपींस को लेकर, तो फिलीपींस में खासकर आज के टाइम में यूएस भी इंटरेस्टेड है। आपको बताना चाहते हैं नेक्स्ट मंडे मींस आज सैटरडे है, तो परसों के दिन यहाँ पर यूएस और फिलीपींस के बीच में कहा जाता है सबसे मेजर एक मिलिट्री सी ड्रिल होने वाली है। और इसको लेकर चाइना कंसर्न है, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा है कि वार्न किया है फिलीपींस को। और चाइना की जो ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स है, ग्लोबल टाइम्स, इन्होंने यहाँ पर लिखा ही है यूजिंग चाइनीज मेड शिप्स एज ए टारगेट। इनका ये मानना है कि यूएस फिलीपींस मिलकर चाइनीज मेड शिप्स पर टारगेट करना चाह रहे हैं, और इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये एक रेडिकुलस स्टंट होगा बाय फिलीपींस। और आप इस इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से फिलीपींस की जो शिप है, चाइना इसे पकड़कर, ये आप देखते होंगे जो साइक्लोन्स होता है ना, जो बेसिकली शिप को डुबो देती है, इससे पता नहीं है हमें क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा वो टर्म्स, आप कमेंट करना इसे क्या कहते हैं। तो जो मिलिट्री डील है जो यूएस फिलीपींस करना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस बीच में फिलीपींस को चाइना इस तरीके से उसे हरास कर सकता है, इस तरीके से यहाँ पर इसे उसकी शिप को डुबो सकता है। ऐसी चीजें इस इमेज से निकल के आ रही है। लेकिन हम बात करें हमारा जो ब्रह्मोस है और ब्रह्मोस 2 को लेकर, ब्रह्मोस 2 बताना चाहते हैं ये ब्रह्मोस 1 का एक एडवांस वर्जन है, जिसकी रेंज कही जा रही है 1500 किलोमीटर तक की होगी। और मैक सिस्टम जो है, मैक नंबर्स जिसे हम कहते हैं, ये 8 बताई जा रही है। आप समझ सकते हैं साउंड की स्पीड से 8 गुना ज्यादा, मतलब विद इन सेकेंड कितने मिसाइल्स आप छोड़ सकते हैं, कितने मिसाइल्स कितने टारगेट को हिट कर सकते हैं। लेकिन एक इसमें खामियां ही है, 2020 के टाइम में हमने प्लान किया था इसको टेस्टिंग को लेकर, लेकिन ये डिले होते होते 2024 हो गया। एक सबसे बड़ा कंसर्न ये कि ब्रह्मोस 2 अगर आने से हमारी जो एयर डिफेंस है ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन देखते हैं में और कितना लेट लग सकता है। लेकिन इन तमाम इश्यूज को लेकर आपका क्या मानना है, और इंडिया और फिलीपींस के बीच में ये जो डील है किस तरीके से इंडिया के डिफेंस सेक्टर्स को और भी बूस्ट कर सकती है, अपने ओपिनियन जरूर दें। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी, विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद एप्पल टू डिप्लॉय रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस इन इंडिया। हाल ही में यहाँ पर एप्पल के साथ में भारत के कौन से कंपनी ने कोलैबोरेट की है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस करने के लिए। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन है वो क्लीन मैक्स, टाटा पावर, अडानी ग्रुप, ग्रीन एनर्जी और सजलॉन एनर्जी। ये आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शंस में, और इस पर भी आपका ओपिनियन क्या है कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।